दूसरा विटनेस मुंबई के उस समय के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उन्होंने कहा कि जैसा 2019 में ये जो इलेक्शन के बाद में उद्धव ठाकरे सीएम बने, उन्होंने और उनके बेटे महा आरोपी आदित्य ठाकरे ने मुझ पर दबाव लाया और मुझे कहा कि आप कुछ भी करके सचिन वाजे को रिएस्टेट कीजिए। तो सेकंड विटनेस है मुंबई के पुलिस कमिश्नर, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। तो अभी देखिए, वो होने के बाद आने के बाद में मर्डर का सिलसिला शुरू हुआ। 6 जून 2020 को सचिन वाजे को रिएस्टेट किया जाता है उद्धव ठाकरे के कहने पे, सिलसिला शुरू हो गया। नंबर 1, 2 दिन में दिशा सालिया मर्डर। 14 जून सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत को बिग बॉस ने किया जिंदा, क्या सलमान खान ने कर दिया सुशांत को जिंदा? ऐसी बातें क्यों सोशल मीडिया पे की जा रही हैं लगातार, और अंकिता को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं। और साथ में कहा जा रहा है कि सुशांत मामला जब से उठा है तब से ही कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर बड़े बड़े लोगों के नाम सामने लिए जा रहे हैं, खुलेआम, नेता से लेकर अभिनेता के। क्यों आखिरकार? और बॉलीवुड आज भी शांत। सब चीजें बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो या दिशा मामला हो, सवाल इस मामले में लगातार उठाए जा रहे हैं और बड़े बड़े एडवोकेट और लॉयर जो हैं, जज साहब हैं, उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसमें नेता अभिनेता को लेकर बातें, पीआईएल को लेकर जो सुनवाई है उसकी डेट को लेकर बातें हो रही हैं और लगातार चर्चा चल रही है कि इस मामले में क्या निकल के आएगा। यहां तक कि करोड़ों की बातें हो रही हैं कि भैया इस मामले में ज्यादा कुछ ना हो, इसलिए करोड़ों लेने देने की बातें चल रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। पर सच्चाई इसकी क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगी। पर उससे पहले आपको बता दिया जाए, ऐसे कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सुशांत को बिग बॉस ने जिंदा किया, सुशांत को सलमान खान ने जिंदा किया, सुशांत को अंकिता ने जिंदा किया। अब ऐसी बातें क्यों बोली जा रही है? पहली बात तो अभी हाल ही में फिल्म निकल के आई है टाइगर 3, और उनके जो कुछ फैन है भैया, उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें लोग कह रहे हैं फैलाई जा रही है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत की बातें इस समय सबसे ज्यादा जो चल रही है वो बिग बॉस के अंदर चल रही है, चाहे वो टीआरपी के लिए हो रही हो या वोटिंग के लिए हो रही हो, पर चल रही है बिग बॉस के अंदर। अब बिग बॉस शो होस्ट कौन करते हैं? सलमान खान। और आखिरकार बिग बॉस के अंदर कंटेस्टेंट कौन है? अंकिता लोखंडे। तो लगातार सुशांत की बातें बिग बॉस में होना अपने आप में एक बड़ी वजह है कि भैया वोटिंग लाइन खुली है, सुशांत के नाम पर वोट दे दो। अब वोट किसको चाहिए? अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिग बॉस को वोट चाहिए, बिग बॉस को टीआरपी चाहिए। वोट किसको चाहिए? वोट चाहिए अंकिता को। अब वोट अंकिता को करो और बिग बॉस के अंदर सुशांत की बातें होंगी और सुशांत के नाम पर बिग बॉस वालों को टीआरपी भी मिल जाएगी। और वैसे भी यूट्यूबर को आजकल बिग बॉस के अंदर लाने का मतलब यही है कि टीआरपी बटोरो। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पिछले 3-3.5 साल से बॉलीवुड ज्यादा बात नहीं करता था, उसके बारे में अचानक से इतनी चर्चा कैसे शुरू कर देता है वो बॉलीवुड? अचानक से देखा जाए, जहां पर बॉलीवुड से एक भी सवाल पूछ लो सुशांत के बारे में तो वो चुप होकर खड़ा हो जाता था या पतली गली से निकल जाता था। वही बॉलीवुड के कई लोग इस समय सुशांत को लेकर चर्चा भी करते हैं और बात भी करते हैं, और कुछ लोग तो इंटरव्यू तक दे देते हैं। और ये सब चीजें तब हुई हैं जब से हमने देखा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब से कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हुई है, बातें शुरू हुई है, तब से ही देखा जा रहा है कि इस मामले को लेकर बहुत सारे सवाल तो उठाए जा रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं जो की जा रही है। पर उसी के बीच देखा जाए तो आखिरकार ये बिग बॉस के अंदर इतनी बातें सुशांत की होना अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अगर हम बात करें तो हाल ही में जज साहब ने कई बड़े खुलासे करे और कई सबूतों की बात करी। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती भी अब निकल के आ गई है भैया, अलग अलग जगह जाकर इंटरव्यू देती हैं, अलग अलग जाकर दिख जाती हैं वो, और उसी के बाद बोलती है भैया सुशांत के बाद हमारा करियर भी बर्बाद हो चुका है। कई इस प्रकार बातें बोली जाती हैं, पर ये सब चीजें सुशांत की वजह से नहीं हुई हैं, ये सब चीजें उनकी वजह से हुई हैं जो सुशांत को शायद एक टीवी एक्टर या फिर फिल्म एक्टर के तौर पर नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पर देखते होंगे। और देखने का नजरिया बहुत अलग होगा सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि सुशांत एक इंसान से बढ़कर बन चुके हैं उन लोगों के लिए जो पिछले 3.5 साल से लगातार उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। और डेफिनेटली एसएसआर वॉरियर, एसएसआरियन ये बनना आसान नहीं है। 3.5 साल से एक ही शख्स के लिए लगातार बातें करना, लगातार आवाज उठाना और लगातार बॉलीवुड के ऊपर नजर रखना कि भैया कोई बॉलीवुड ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिससे सुशांत की इंसल्ट हो रही हो। तो लगातार ये चीजें भाई वही कर सकता है जो बहुत बड़ा फैन हो, और फैन से बढ़कर बोला जाए कि वो उस इंसान को अपना फैमिली मेंबर ही मान ले कि भैया आज हमारे बीच एक सुशांत सिंह राजपूत टीवी या फिल्म एक्टर नहीं, एक हमारी फैमिली मेंबर का
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो नहीं है। तो उसी को लेकर कहा जाता है कि सुशांत को लेकर अब लगातार जो फैन है वो 3 साल से फाइट तो कर रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं, पर लगातार जो सुशांत के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती है, चाहे वो बिग बॉस हो या फिर कुछ और लोगों के द्वारा हो, तो कहा जाता है कि लोग भड़क जाते हैं, लोग सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। और इसी चीज़ को लेकर कहा जा रहा है कि अब जब नेता हो, अभिनेता हो, कई लोगों की बातें, हार्ड ड्राइव की बातें, रिया को लेकर इन चीज़ों की बातें होती है कि भैया 13 की रात को वो मिली या ना मिली, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमने देखा था कि 13 को सुशांत रिया मिले थे। अब कुछ कहते हैं भैया ये अफवाह है, पर जिन्होंने दावा करा था वो बड़े एडवोकेट लॉयर बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने चश्मदीद के नाम पर कई दावे किए थे, पर अब सच क्या है ये तो सच भैया या तो सुशांत जानते होंगे, या सुशांत के साथ रहने वाले स्टाफ मेंबर्स, या उनके साथ रहने वाली रिया चक्रवर्ती, कुछ इन्हीं प्रकार के लोग ही ये सच जानते होंगे कि क्या वो मिली थी या नहीं मिली थी। भैया बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से निकल के आती हैं, पर जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सवाल उठते हैं तो सवाल कुछ इस प्रकार भी उठते हैं कि भैया जिस सुशांत के बारे में बातें आज हम कर रहे हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि हार्ड ड्राइव इन्होंने कुछ थी इनके पास 7-8, वो हार्ड ड्राइव में बहुत डेटा था, बहुत बड़ा डेटा था, और उस डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जो कि कहा जाता है कि श्रीदेवी जी की जो फैन है दीप्ति जी, उन्होंने कहा जाता है कि रिट्रीव करने की कोशिश करी, और कुछ चीज़ें रिट्रीव करने के बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकाली भी हैं। कुछ चर्चा उनकी देखने को मिल जाएगी आपको सोशल मीडिया पे, कई अलग अलग चैनल्स पे उन्होंने बात करी है, और जो जो चीज़ें उन्होंने रिट्रीव करी है उसमें कई मामलों के बारे में कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है, जिया केस हो या अन्य मामले हो, ऐसी बातें उन्होंने खुद बताई कि सुशांत कई चीज़ों के बारे में उस हार्ड ड्राइव के अंदर लिख रहे थे, और अलग अलग तरीके के पासवर्ड थे, यहाँ तक कि लाइन से पेजेस नहीं लगे थे, ऊपर नीचे करके पेजेस लगे थे। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के पास जो सबूत के तौर पर हार्ड ड्राइव बताई जाती है, क्या उसके अंदर इतने बड़े बड़े सवाल उठ गए थे कि आखिरकार उस हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या छुपा था कि सुशांत सिंह राजपूत अगर वो हार्ड ड्राइव शेयर कर देते तो हड़कंप मच जाता। मतलब सुशांत एक एक्टर थे, जो एक्टर के साथ साथ एक वो इंसान थे जो भैया पोल पट्टी खोलने वाले थे जल्दी बॉलीवुड की, और बॉलीवुड की पोल पट्टी खुलती तो ना जाने किन किन की पोल पट्टी खुल जाती, जिनको शायद आइडल मानते हैं लोग, शायद उनकी भी पोल पट्टी खुल जाती। अब पता नहीं हार्ड ड्राइव के अंदर क्या था क्या नहीं था, सवाल तो बहुत उठे उस हार्ड ड्राइव को लेकर भी, पर अब अचानक से बिग बॉस में एक चर्चा शुरू हो गई है कि भैया बिग बॉस के अंदर 17 सीजन चल रहा है, और 17 सालों में एक रिकॉर्ड बन सकता है कि भैया बिग बॉस के अंदर कोई प्रेग्नेंट हो जाए। ऐसी अफवाह लगातार चल रही है कि अंकिता लोखंडे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। कैसे? कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे लगातार बिग बॉस में चर्चा कर रही है कि उनका खट्टा खाने का मन कर रहा है, जी मचला रहा है उनका, और यहाँ तक कि दावा ये भी हो गया कि भैया वो कह रही है कि मुझे पीरियड्स भी नहीं हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार बातें हो रही है खुलेआम। अब लोगों ने कहा कि भैया अंकिता तो प्रेग्नेंट होने वाली है, लोगों ने अनुमान लगा लिया। अब अनुमान सही है गलत है ये तो पता नहीं, क्योंकि अंकिता का दावा है कि ब्लड टेस्ट पहले हो रहा है, और ब्लड टेस्ट के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट जब होगा तभी सच सामने आएगा। पर अगर ऐसा होता है तो 17 सालों के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर आकर प्रेग्नेंट हो जाए। ये भी एक रिकॉर्ड बन सकता है अंकिता को लेकर। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार अंकिता बिग बॉस के अंदर प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी, या फिर बाहर आके होंगी, ये तो भैया वही जाने, उनकी पर्सनल लाइफ है। पर बिग बॉस को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि इतिहास रच सकती है अंकिता लोखंडे बिग बॉस के अंदर। अब आपको क्या लगता है, क्या इतिहास रचा जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सुशांत को लेकर कई बातें तो इन्होंने भी करी हैं, और कई बातों को लेकर लोगों ने भी इन पर सवाल उठाए हैं। आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ फेसबुक का भी हमारा नया चैनल आ चुका है जिसका नाम सागर भल्ला है चैनल का, उसके साथ जुड़िए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।